जब भी हम यूरोप का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मस्त ठंडी हवाएं, बर्फबारी और एकदम चिल माहौल, है ना? लेकिन भाई अभी जो सीन चल रहा है ना, उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिस यूरोप को लोग घूमने का सपना देखते हैं, वो इस समय भाई साहब भट्ठी बना हुआ है। इस जून के महीने में वहां ऐसा गदर मचा है कि फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में पारा 43 डिग्री के पार चला गया है। और सबसे डरावनी बात सुनो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस अधनोम ने खुद ट्वीट करके बताया कि इस गर्मी की वजह से यूरोप में 1300 से ज्यादा लोग निपट गए, यानी उनकी मौत हो चुकी है। सिर्फ फ्रांस में 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि यार अपने इंडिया में 45 डिग्री नॉर्मल बात है, तो वहां ऐसा क्या भूचाल आ गया? चलो आज इस कहानी को एकदम डिटेल में समझते हैं। देखो यार, पूरा मामला समझो। अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है, गर्मी आई नहीं कि कूलर ऑन कर लेते हैं, एसी चला लेते हैं। लेकिन यूरोप के लोग इस गर्मी के लिए कतई रेडी नहीं थे। वहां के 90% घरों में एसी होता ही नहीं। भाई उनके घर सदियों से ऐसे कंक्रीट से बनाए जाते हैं जो ठंड को बाहर और गर्मी को अंदर ही ब्लॉक कर देते हैं, ताकि सर्दियों में घर गर्म रहे। अब सोचो, जब बाहर 42-43 डिग्री तापमान होगा तो घर अंदर से ओवन बन जाते हैं। अस्पताल में लाइनें लगी हुई हैं। पेरिस जैसे शहरों में तो सरेआम शराब पीने पर बैन लग गया है, क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन से लोग मर रहे हैं। बूढ़े और बच्चे इस भयंकर उमस को झेल ही नहीं पा रहे हैं। अब तुम पूछोगे कि भाई अचानक इतनी गर्मी आई कहां से? तो साइंटिस्ट के मुताबिक इसके पीछे दो बड़े लोचे हैं। पहला है हीट डोम, जिसे मौसम की भाषा में ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे किसी ने उबलती हुई पतीले के ऊपर ढक्कन ढक दिया हो। ऊपर आसमान में हाई प्रेशर की वजह से गर्म हवा एक ही जगह फंस गई है और सूरज उसे लगातार तपा रहा है। दूसरा लोचा यह है कि अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से बेहद गर्म हवा की वेव सीधे यूरोप की तरफ भाग रही है। और WMO की रिपोर्ट कहती है कि यूरोप बाकी दुनिया के मुकाबले दोगुना रफ्तार से गर्म हो रहा है। इस पूरे रायते को फैलाने वाले हम इंसान ही हैं, जिन्होंने गाड़ियां और फैक्ट्रियां चलाकर पृथ्वी का कचरा कर दिए हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे भाई यूरोप में गर्मी पड़ रही है तो हमें क्या होगा, हम तो इंडिया में मस्त हैं। अरे भाई, दुनिया गोल है। जब यूरोप में इतनी गर्मी पड़ेगी तो वहां की गेहूं और बाकी फसलें जलकर राख हो जाएंगी। अब जब वहां अनाज कम होगा तो ग्लोबल फूड मार्केट में खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, जिसका सीधा असर हमारी और तुम्हारी जेब पर पड़ेगा। ऊपर से नदियां सूखने की वजह से फ्रांस और स्विट्जरलैंड के न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ठंडा करने के लिए पानी ही नहीं है। यूक्रेन का पावर ग्रिड तो वैसे ही युद्ध से तबाह था, इस गर्मी ने उसे पूरी तरह से ठप कर दिया है। भाई पूरा ग्लोबल मार्केट हिलने वाला है इससे। तो भाई सीधी बात यह है कि प्रकृति अब हमें आखिरी वार्निंग दे रही है। अगर अब भी दुनिया नहीं सुधरी, पेड़ पौधे नहीं बचाए गए, तो आज जो यूरोप का हाल है कल वो हमारा भी हो सकता है। बाकी भाई तुमको क्या लगता है, क्या दुनिया की सरकारें इस ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सीरियस हैं या बस हवा में बातें कर रही हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर ठोकना। वीडियो बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर मारो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।